हाय एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस। पहला क्वेश्चन है हमारा, पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी। यानी कि उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है जिन्होंने पाचन प्रक्रिया के विषय में सबसे पहले बताया। तो वो थे विलियम वोमेंट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थलमंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जानवर है हाथी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है। थर्ड नंबर पे आता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी विशेषताएं होती हैं कि इसमें जो है इसके तने में पानी एकत्रित हो जाता है। पानी की कमी हो जाने पर वहाँ के स्थानीय निवासी इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये सारे हमारे पश्चिम तटीय राज्य हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम तटीय राज्य है, या फिर आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो पूर्वी तटीय राज्य है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो हमारे सामने मैप आ चुका है। अभी हम बात कर लेते हैं दिशाओं की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ऊपर की ओर है ये होती है उत्तर दिशा, नीचे है दक्षिण, और इधर है पूर्व, और इधर है पश्चिम दिशा। तो आपसे पूछा जाता है अगर पश्चिम तटीय राज्य कौन से हैं। इधर देखिए, आपको पता है इधर है अरब सागर। तो पश्चिम तटीय राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय राज्यों की। तो देखिए, पूर्वी तटीय राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा जानवर जिसके अगले दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो वो है गिलहरी। गिलहरी की एक विशेषता होती है, गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। उसका एक रीज़न होता है क्योंकि उसके दांत कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके दांत बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और उसे खाने में दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। क्वेश्चन 8 है, शेर संरक्षण अधिनियम, ये आया 1972 में। आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं 1972, 1973, 1974, क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है बाघ संरक्षण अधिनियम, इसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं। तो ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्वरूप है। तो ऐसी चीज़ें जिनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, वो सारे कहलाते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, जिनके भंडार सीमित क्षमता में हैं। और जो असीमित क्षमता में हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गई, ये सारी चीज़ें असीमित हैं, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन सा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, वहां पे आपको पहचानना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल की खाड़ी पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। इसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारा, राहुल को जुकाम है, वह भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा, यह किस कारण है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन था आपका, जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हुई है। यह क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले निवास को कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेबो। क्वेश्चन नंबर 14 है, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित नाव है, उसे कहते हैं डोंगा, और जिसकी नक्काशी की जाती है उसे बोलते हैं हाउस बोट। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण सप्ताह अक्टूबर माह में मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर के बीच। और एक चीज़ और हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता? तो राजेंद्र सिंह, जो कि जल पुरुष के नाम से फेमस हैं। इनसे क्वेश्चन भी बहुत बार सीटेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जल पुरुष कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पे आपको पहचानना है। राजेंद्र सिंह जो हैं वो हैं जल पुरुष। नेक्स्ट है हमारा घर या फिर आवास कह लीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि असम में किस प्रकार के घर देखिए पाए जाते हैं। असम में घर ऐसे होते हैं जो 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनते हैं। लद्दाख के घर कैसे होते हैं? लद्दाख के घर देखिए 2 मंजिला होते हैं, नीचे वाली मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है, और नीचे जो है वे अपने जानवर रखते हैं और ऊपर स्वयं लोग रहते हैं। इसके बाद है मनाली के घर कैसे होते हैं? मनाली और हिमाचल प्रदेश के घर पत्थर या लकड़ी के होते हैं, और इनकी छतें जो होती हैं वो ढालदार होती हैं, जिससे उन पे पानी ना रुके। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो है मिट्टी के घर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि लद्दाख की छतें कैसी होती हैं और हिमाचल प्रदेश व मनाली की छतें कैसी होती हैं। तो देखिए, लद्दाख में इतनी बारिश नहीं होती, इसलिए वहाँ की छतें समतल होती हैं, और कन्फ्यूज़न ये होता है बच्चों में, वो लद्दाख की भी छतों को ढालदार समझते हैं, लेकिन वहाँ की छतें समतल होती हैं। हिमाचल प्रदेश और मनाली की छतें ढालू होती हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको इनसे बहुत सारी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ये सब कुछ फ्री होता है। थैंक यू।